भारत एक ओपन इकोनॉमी रही है जिसमें सारे देशों का जो है प्रोडक्ट्स बिकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को साझे तौर पे एमएसपी के माध्यम से और माध्यम से काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन दी जाती रही है और दी गई है। और साथ ही साथ डील्स के अंदर ये रखा गया है कि एग्रीकल्चर नहीं खुलेगा बट बाकी के साथ भी फ्री ट्रेड डील में भी हमने इस बात को रखा था। जी बिल्कुल रखा था, एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करके रखा गया। और एग्रीकल्चर अभी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी यही कहा गया कि इस क्षेत्र में किसी भी तरीके का नुकसान किसानों को नहीं होने दिया जाएगा, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। कुशाग्र सक्सेना जी आ जाइए। देखिए पूर्णिमा जी, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि हमारा कंसर्न ये है कि 2019 से पहले जो लगभग जो टैरिफ वॉर होता था, भारत पर अमेरिका का जो था 2 से 3% का टैरिफ लगता था, जो कि इंडिया की तरफ से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे 37 to 39% टैरिफ हम लोग लगाया करते थे। अभी ट्रंप का क्या क्लेम आया, अगर आप उनका फॉलो देखेंगे तो उन्होंने बोला है कि नो टैरिफ से रिड्यूस करके हम जीरो टैरिफ की ओर तरफ बढ़ेंगे। तो हमें सबसे पहले ये देखना और समझना होगा कि क्या हम ट्रंप के आगे इतना ज्यादा नतमस्तक हो चुके हैं कि अगर वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे हमारे 39% टैरिफ को कितना रिड्यूस करने की बात कह रहा है, इसका जिक्र अभी तक हम क्लैरिफिकेशन हमें नहीं मिला। लेकर क्या समय सीमा दी है? देखिए, और मैं एक और बात नहीं, उसी में आगे जाइए इसी बात में। ट्रंप ने टाइमलाइन के लिए क्या कहा है? ट्रंप ने जो अभी देखिए जितनी भी जानकारियां, हमारा मेन कंसर्न नहीं, ट्रंप के ट्वीट में आप आ जाइए, उनके डिटेल्ड स्टेटमेंट में आ जाइए। टाइमलाइन क्या रखी है इसके लिए? अगर हमारी तरफ से क्या टाइमलाइन है? नहीं, उनकी तरफ से, उनकी बात आप कर रहे हैं ना कि वही बताते हैं, तो उनकी तरफ से क्या रखा गया, क्या कहा गया? पूर्णिमा जी, अगर ये तो पूरा देश मुद्दे की बात पर आइए ना कुशाग्र जी, उसमें क्या लिखा है मुझे ये बताइए ना। सुनने तो दीजिए। अरे उसमें लिखा क्या है आगे ये बताइए ना, मैं तो ये पूछ रही हूँ आपसे। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो सारी जानकारी जो ट्रंप के ट्वीट से और ट्रंप के पोस्ट से हमें मिल रही है, आधी रात को ट्रंप बताता है कि क्या डील हुई है, कब डील हुई है। इसी चीज के ऊपर अगर टैरिफ वॉर को देखें, 25% का हमें रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है, 25% का प्यूनिटिव टैरिफ लगाता है। अगर वेनेजुएला से जो ट्रंप कह रहा है कि इंडिया अग्री कर चुका है कि हम रशिया ऑयल नहीं खरीदेंगे, अगर हम सस्ता रशिया ऑयल नहीं खरीदते तो फिर से ही 18% का टैरिफ क्या 25% और मिला के 43% टैरिफ पर पहुंचेगा। और अगर वेनेजुएला का ऑयल आप देखेंगे और अगर मार्केट्स के हिसाब से जाएंगे तो ये सबसे डर्टीएस्ट और सबसे गंदा तेल माना जाता है। हैवी क्रूड ऑयल है जिसको प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, रिफाइनमेंट उसका कॉस्टली है। सिंह साहब जवाब देंगे इसका, और मेरे पास कितना समय मुझे ये भी बताइए। सिंह साहब 10 सेकंड जवाब ले लीजिए, 10 सेकंड मेरा प्रश्न ही है, हमारा बस सिर्फ 10 सेकंड में लूंगा कि 10 मई से लेकर आज तक। कुशाग्र जी जवाब ले लीजिए, क्योंकि जो मैंने आपसे पूछा कि उनके ट्वीट में टाइमलाइन कितनी है, आपने फिर मुझे वो नहीं बताया 5 बार पूछने के बाद। आपने कहा मैं आपको वही बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपने नहीं बताया। यही समस्या है, अपनी बात कहकर आप निकल जाते हैं, फिर आप कहते हैं आप बोलने नहीं देते। आप सवाल का भी नहीं जवाब दे रहे जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। सिंह साहब जवाब देंगे। दरअसल ये समय बर्बाद कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। मैं 2-3 चीजें, एक आरोप इन्होंने लगाया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का क्यों स्वागत हो रहा है, तो किसका स्वागत होना चाहिए आप बताइए, एक बात। दूसरी बात, ये साफ झलकता है कि ना इनको ट्रंप से मतलब है, न टैरिफ से मतलब है, न भारत से मतलब है। हमें पूर्णिमा जी देखिए, हमें ट्रंप से और टैरिफ से कोई मतलब नहीं, हमें टैरिफ से मतलब है, हमें ट्रंप की बातें जो ट्रंप हमें थोप रहा है, हमें उससे मतलब है। हमें मतलब है कि प्रधानमंत्री कब आकर इस पर पटल पे सारी जानकारी देंगे। अब 3-4 चीजों को मैं बताऊंगा, इससे समझ जाइएगा। अभी ये कह रहे थे टैरिफ, इनकी जानकारी के लिए बताएं कि भारत एक समय था कि केवल आयात करता था, निर्यात क्षमता उसकी बहुत कम थी। उस समय अमेरिका 0% टैरिफ लगाता था। देश नहीं, दुनिया के बहुत सारे, ऐसा तो नहीं कि केवल भारत पे टैरिफ सिंह साहब थोड़ा तो पढ़कर आए कीजिए प्लीज, भारत थोड़ी तो जानकारी रखिए। वो टैरिफ लगाता है। तीसरी बात मैं कहूंगा, टैरिफ लगाया अमेरिका, किस लिए लगाया कि हम रशिया के साथ तेल नहीं खरीदेंगे। क्या हमने बंद कर दिया? नहीं, उसने टैरिफ लगा बहुत सारी चीजों में। अगर ट्रंप, पूर्णिमा जी मैं यही कह रहा हूं, अगर ट्रंप हमें ये जानकारी दे रहा है अपने पोस्ट के माध्यम से कि इंडिया अग्री कर रहा है कि वो रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा, तो क्या ये हमारा स्ट्रेटेजिक फेलियर नहीं है कि अगर हम ऐसे उस पर अपने सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को ट्रंप के कहने पे छोड़ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं आता इस चीज के ऊपर? और हम महंगा वेनेजुएला ऑयल क्यों खरीदे जब हमें डिस्काउंटेड रशियन ऑयल मिल रहा है जिसकी प्रोडक्शन इजी है,
है पार्टी जिसका का रिफाइनरी प्रवक्ता प्रोसेस कुछ जो है बोलेगा वो तो हम कंपैरेटिवली चैनल बहुत छोड़कर आसान चले है, जाएंगे। तो क्यों हम और भारतीय वेनेजुएला के जनता तेल पार्टी का खरीदने के लिए इतने प्रवक्ता बातें बोलता है, हैं? उसके बाद भी और अगर चैनल हम छोड़ के नहीं वेनेजुएला का जाता। तेल आप एक खरीदेंगे, काम करिए ना कुशाग्र जी, एक काम करिए, आप अकेले बोल लीजिए सर, हम लोग सब चले जाते हैं, काम करते पूर्णिमा जी हैं। देखिए, नहीं, ये आप अकेले गलत बोल बात है, लीजिए तो सर, बोलेंगे तो आप अकेले बोल लीजिए, क्योंकि मेरे बार बार आपको ये बताने के बावजूद कल भी आप मेरे साथ डिस्कशन में बैठे थे पहली बार, और मैंने आपको एक क्लियर किया था कि अपनी बारी में आप बोलिएगा, लेकिन आप कंटिन्यूअसली बोलते रहे। सामने वाले गेस्ट जवाब क्या दे रहे हैं, आप वो सुनने नहीं देते, आप अपनी बात को रिपीट मोड पे वही बात बार बार बोले जा रहे हैं। तो फिर सर आप ही बोल लीजिए ना, बाकी सब लोगों की जरूरत क्या है? तो आप अगर हमें समझ बाकी सब लोगों की फिर जरूरत क्या है, आप मुझे बताइए ना फिर। जा रहे हैं तो मैं उनको कैसे अलाउ करूं? आपके साथ में वन ऑन वन बहस करती रहूं और जिस चर्चा के लिए मैं बैठी हूं उस पर डिस्कशन ना करूं? वो गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, 10 बातें वो गलत बोल रहे हैं। अरे सर, आप हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं, वो आपके लिए तथ्य है। ट्रंप ने बोला आप हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, तो ये कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक फेलियर होगा, ये हाइपोथेटिकल बातें नहीं है। पूर्णिमा जी देखिए, 80 बार सर मुझे मत दिखाइए, आप देखिए पहले, मुझे मत देखिए, आप दिखाइए पहले। और मैं बार बार कह रही हूँ कि जिसका समय उसको बोलने दीजिए। सिंह साहब, मैं आपके 30 सेकंड्स रख रही हूँ, अपनी बात को खत्म करेंगे उस बीच में। पूर्णिमा जी, मैं कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि देश के लोग समझते हैं कि राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं से इस तरह से, अब मैं दलाल कहूंगा तो ये चिढ़ जाएंगे, दलाल नहीं कर, बहुत अच्छे शब्द कर रहा हूं कि वो जार्ज सोरोस का पैसा हो, चाइना का हो या जो कुछ भी हो, वो कहते हैं कि अब LIC बिक जाएगा, ये संभावना व्यक्त करते हैं। LIC बिका का, फिर वो बोले कि अब भारत की इकोनॉमी डेड हो जाएगी, डेड हुई क्या? फिर वो जाकर कहते हैं कि अब भारत में तो लोकतंत्र जिंदा ही नहीं है, और उसी लोकतंत्र के बदले बहन और भाई दोनों लोग, मुझे लगता है कि अब जीजा जी भी आने वाले हैं, ये तीनों लोग जो है वो दोनों लोग संसद बन जाते हैं। रितेश जी, आपका क्लोजिंग कमेंट, और मैं बहुत, क्योंकि लिमिटेड टाइम है तो 20 से 30 सेकंड्स ही दे पाऊंगी। अगर टैरिफ ठीक है घट गया सर, तो दिक्कत क्या है? ओके दर्द सर, क्यों है? रितेश मोदी जी से दर्द है। ठीक है मैम, ये विपक्ष का ये जो मुद्दा है, मैं इस पर ये कहना चाहूँगा, ये जीत या हार का मुद्दा नहीं है, ये हमारे भारतीय उत्पाद का, प्रतिस्पर्धा का और भारतीय रोजगार का मुद्दा है। और कूटनीति में मैम धन्यवाद एक शिष्टाचार माना जाता है, और ये टैरिफ कट भारत के निर्यात पे है, इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और रोजगार बनेगा, इससे काफ़ी लोगों को जो मीडियम MSMEs हैं उनको फायदा होगा, और जो हमारा समाज है वो सशक्त बनेगा। ठीक है, यामिनी जी आपका क्लोजिंग कमेंट। जी देखिए, दोनों, ये एक स्वागत कदम है और दोनों देशों को जो है फ़ायदा पहुंचाएगा। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, आपसी भाईचारा बढ़ेगा और स्ट्रैटेजिकली भी हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, हमें सभी के साथ मिलकर के चलना है। और इंडिया का एक बैलेंसिंग पावर रोल रहा है, जो हमेशा से वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन करते रहा है। ठीक है संजीव श्रीवास्तव साहब, मेरा सवाल बस इतना है कि अगर सारी डिटेल्स आ जाएं, आपने भी कहा, निपुण साहब ने भी यही कहा कि अभी पहले हम इंतजार कर रहे हैं, तो आ जाए तो सारे जो क्लाउड्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद किसी को ना कोई शक शुबा होगा ना कोई शंका होगी, बात खत्म। संजीव साहब जी, उसका इंतजार हमें करना होगा और वो डिटेल्स आएंगी। लेकिन जैसा कि आज हमारे भारत सरकार के मंत्री श्री पीयूष गोयल ने अपना बयान दिया है, उससे संकेत बहुत स्पष्ट है कि भारत ने एक विन विन, जब तक स्थितियां नहीं इमर्ज की हैं तब तक कोई ये डील पे भारत सहमत नहीं हुआ है। और भारत ने जाहिर है कि अपनी जो राष्ट्रीय हितों को बिल्कुल प्रोटेक्टेड रखा है, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो डेयरी हो, चाहे वो फिशरीज हो, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। ये बात भी स्पष्ट रूप से मैं देखता